पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड होने के बाद लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और गुस्से में आकर दूसरे लोगों को मारकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं और इस तरह यह वायरस धीरे धीरे पूरे संसार में फैल जाता है और पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। लेकिन कुछ डॉक्टर मिलकर एक वैक्सीन बना लेते हैं, लेकिन जब उस वैक्सीन को गाड़ी में रखकर दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा होता है तब रास्ते में ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वह क्योर किसी के पास भी नहीं पहुंच पाता है। अब क्या इस क्योर के बारे में दुनिया को पता चल पाएगा या फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अंधेरे में होता है और वह बेहोश भी है, और जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कब्र के अंदर पाता है। उस जगह पर बहुत सारी लाशें होती है और उसे एक बंदूक भी मिलती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो आदमी उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो लड़की जो है एक रस्सी फेंकती है जिसकी मदद से वो आदमी बाहर आ जाता है, जहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही होती है। उस आदमी का नाम जॉन होता है और फिर जॉन उस लड़की को ढूंढता हुआ एक घर के पास पहुँचता है, और जब जॉन उस घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं और वो उन पर गन पॉइंट करता है, जिसके बाद लुकस नाम का आदमी जॉन पर गन पॉइंट कर देता है और लुकस जॉन से कहता है कि तुमने उन सभी लोगों को मारा है। तब जवाब में जॉन कहता है कि वो तो अभी अभी उठा है और उसे अपना नाम तक याद नहीं है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें भी अपना नाम पता नहीं होता है, और फिर उन्हें अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड से नाम पता चलता है, जिनमें लुकस, शेरोन, माइकल, नाथन और उनके साथ एक गूंगी लड़की होती है जिसे हम म्यूट कहेंगे। अब यहाँ पर म्यूट लड़की को सब कुछ पता होता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और ये लोग कौन है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो म्यूट लड़की इंग्लिश समझ नहीं पाती है और उस लड़की की लिखावट भी उन सभी को समझ नहीं आती है। और फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर अपनी अपनी आइडेंटिटी का पता लगाएंगे। अब इसके बाद लुकस म्यूट से पूछता है कि ये निशान मेरे हाथ पर किस चीज के हैं, और वैसा ही निशान म्यूट लड़की के हाथ पर भी होता है। म्यूट इशारे से लुकस को समझाती है, मगर लुकस जो है इशारे को समझ नहीं पाता है। जिसके बाद जॉन जो है एक कैलेंडर को देखता है और उस कैलेंडर पर 18 अप्रैल की डेट पर मार्क का निशान बना हुआ होता है। इधर म्यूट जो है उन्हें सब कुछ बताकर भी समझा नहीं पाती है। अब इसके बाद माइकल को एक जगह पर बहुत सारी गनें दिखती है और वो एक एक गन सबको दे देता है। अब इसके बाद जब जॉन वॉशरूम में होता है तो वहाँ पर शेरोन आती है और उसे कुछ दवाइयाँ देती है, और उन दोनों को लगता है कि उनका एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ रिलेशन है, मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। और जब जॉन शॉवर ले रहा होता है तो उसे पास्ट की कुछ झलकियां नजर आती है। इधर म्यूट जो है वह जंगल की तरफ जाने लगती है। लुकस, जॉन और शेरोन म्यूट का पीछा करने लगते हैं और जॉन को फिर से पास्ट के कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं और उन सभी को बहुत सारी लाशें दिखती है जिन्हें पेड़ से बांधा गया है। इधर हम नेथन और माइकल को देखते हैं जिनकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगी है, और नेथन को पता चलता है कि उसे लैटिन लैंग्वेज पढ़नी आती है और माइकल को पता चलता है कि उसे गन बहुत ही अच्छे तरीके से चलानी आती है। अब इसके बाद जॉन, लुकस और शेरोन एक लकड़ी के घर में पहुंचते हैं और वहाँ पर म्यूट एक औरत को खाना खिला रही होती है। इसके बाद वो औरत जॉन को देखने के बाद उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मेरी एक बेटी भी है। अब इसके बाद जॉन उसे बंदूक से मारकर बेहोश कर देता है और लुकस देखता है कि कोई उन सबको सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहा होता है। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लुकस और शेरोन को जॉन पर शक होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये काम जॉन ने तो नहीं किया, और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉन एक दरवाजे को खोल रहा होता है और वहाँ पर नेथन आता है और वो लैटिन में जॉन से कुछ कहता है। अब जॉन भी रिप्लाई में उसे लैटिन लैंग्वेज में ही बोलता है। अब इसके बाद नेथन को लगता है कि शायद वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और फिर अगली सुबह जॉन, नेथन, लुकस और शेरोन जंगल में जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर उस जगह पर चल क्या रहा है। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज दिखती है। इधर माइकल और म्यूट जो है वे साथ में होते हैं। तभी माइकल को जंगल में किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो म्यूट को घर में भेज देता है, और जंगल में उन सभी को जो है 2 गाड़ियां दिखती है जिन्हें देख रहे बहुत ही खुश होते हैं। इधर माइकल उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी किलों और तारों के बीच फंसा हुआ दिखता है। माइकल उसकी मदद करता है, जिसके बाद वो आदमी माइकल को तार की मदद से मारता है। इधर कार में लुकस को उन सब की ग्रुप फोटो दिखती है, लेकिन उसमें जॉन नहीं होता है। लुकस कहता है कि तुम हमारे दोस्त नहीं हो। तब जॉन कहता है कि क्या पता ये फोटो मैंने ही ली हो, लेकिन तभी वहाँ पर म्यूट आ जाती है और वो उन सबको माइकल के पास ले आती है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि माइकल बहुत ही ज्यादा घायल है और वो उन सभी के हाथों में ही दम तोड़ देता है। और फिर जॉन उस आदमी को जान से मार देता है, और फिर जॉन और शेरोन जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एक खाली बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर भी डेट 18 नजर आती है। जिसके बाद वो सभी हैरान होते हैं कि आखिर 18 तारीख को क्या होने वाला है। इसके बाद उन्हें एक मिलिट्री की गाड़ी दिखती है और वो जगह एक बेस कैंप होती है, और साथ ही शेरोन को एक बच्चा दिखता है जो उसके पीछे से भागता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। जॉन उस बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो बच्चा जॉन का नाम लेता है और उसे जाने के लिए कहता है। और यह हमें पता चलता है कि जो भी लोग जिंदा है वो सभी जॉन से बहुत डरते हैं। इधर हम लुकस को देखते हैं जो अपना आपा खो बैठता है क्योंकि उसे अपने पास्ट की बहुत सारी बातें याद आने लगती है और वो म्यूट पर भी अटैक करता है। और इधर जॉन उस दरवाजे को तोड़ने
की कोशिश करता है, मगर वो बच्चा दरवाजे के पीछे एक डॉग को खड़ा कर देता है। इधर शेरॉन जॉन को शांत करवाती है। इसके बाद म्यूट और नाथन उस औरत से मिलने जंगल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तब नाथन कहता है कि वो उस जगह को जानता है और वो अकेले ही उस औरत को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे एक टूटा हुआ चश्मा मिलता है और जब नाथन उसे पहनता है तो उसे अपने फ्लैशबैक की कुछ यादें आने लगती है। इधर म्यूट वापस घर आ जाती है और वो लुकस को देखती है जो अपना आपा खो चुका था। वो म्यूट पर अटैक कर देता है, जिसके बाद म्यूट वहाँ से भागकर खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है। इधर लुकस उसका पीछा करते हुए एक रूम में जा पहुँचता है, जहाँ पर उसे लैपटॉप, लोगों का दिमाग और एक LED स्क्रीन दिखती है, जहाँ से कई लोगों पर नजर रखी जा रही होती है। इसके बाद नाथन को वही औरत मिलती है जो अपनी बेटी की बॉडी को हाथ में लिए होती है और वो नाथन पर अटैक करती है, मगर नाथन किसी तरह उसे बचकर उस लेडी को पिंजरे में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर लुकस को एक कैमरे के जरिए पता चलता है कि जॉन ही है जो इन सब लोगों की ऐसी हालत का जिम्मेदार है, क्योंकि वो आम लोगों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। इधर जॉन और शेरॉन जो है एक जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं और वो लोग उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। जिसके बाद वो दोनों भागकर एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मगर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जॉन कार को धक्का देता है। इधर वे इन्फेक्टेड लोग जॉन को मारने के लिए करीब आ जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बॉडी होती है जिनकी स्मेल से वो इन्फेक्टेड लोग दूर रहते हैं। अब इसके बाद जब जॉन और शेरॉन घर पहुँचते हैं तो लुकस जॉन पर गन पॉइंट कर देता है और वो वीडियो शेरॉन को दिखाता है, जिसके बाद शेरॉन भी सब कुछ समझ जाता है और वो जॉन को बुरा आदमी समझकर दूर हो जाती है और अब शेरॉन जो है वह भी इन्फेक्टेड होने लगती है। अब इसके बाद लुकस फिर से जॉन को उसी कब्र के अंदर डाल देता है और जॉन एक लड़की के हाथ पर एक टैटू को देखता है और उसे याद आता है कि उसने ही इस लड़की को जान से मारा था, मगर उसे ये पता नहीं होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। अब इसके बाद हम लुकस, म्यूट और शेरॉन को देखते हैं जो कि घर में होते हैं, जहाँ पर लुकस म्यूट पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, मगर तभी वहाँ पर शेरॉन आ जाती है जो लुकस को शूट कर देती है, मगर लुकस किसी तरह बच जाता है और वह गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो बहुत सारी बॉडीज के बीच होता है और उसे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। तभी वहाँ पर म्यूट फिर से आ जाती है और वो एक रस्सी फेंककर जॉन को फिर से कब्र से बाहर निकाल लेती है और फिर जॉन और म्यूट कार में बैठकर उस बच्चे के पास जा रहे होते हैं। इधर हम शेरॉन को देखते हैं जो कि रो रही होती है और उसे याद आता है कि वो कौन है। इधर जॉन उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वह बच्चा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है और उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने ये बॉक्स एक मिलिट्री के आदमी को दिया था और उसे एक मैप भी दिखता है जो उस मिलिट्री वाले आदमी के पास होता है। फिर जॉन को कुछ आवाजें आने लगती है और उस जगह पर 2 इन्फेक्टेड लोग मौजूद होते हैं जो अजीब तरह का व्यवहार कर रहे थे। अब इसी बीच जॉन की कार की चाबी जमीन पर गिर जाती है और वो लेडी उसे घूरकर देख रही होती है और साथ ही उस चाबी को भी खा जाती है। अब जॉन उसे शूट कर देता है और उसके पेट से चाबी निकालकर कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के वक्त उसे एक ओल्ड लेडी देखती है जो उस पर गन तान देती है और कहती है कि हमारी फैमिली से दूर रहो और अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और फिर वे ओल्ड लेडी अपनी इन्फेक्टेड बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जॉन को एक गाड़ी दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है और उसमें एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स को उसने मिलिट्री के आदमी को दिया था। अब इसके बाद जॉन को सब कुछ याद आ गया होता है। दरअसल बात ये होती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक वायरस फैल गया है और सभी लोग इन्फेक्टेड होने के बाद बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और दूसरे लोगों की जान ले लेते हैं। जॉन को ये पता चल जाता है कि वो एक डॉक्टर है और बाकी के जितने भी लोग उसके साथ है वे उसके साथी है जिन्हें गवर्नमेंट ने हायर किया था उस वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए। और आखिर में जॉन ने अपने साथियों के साथ मिलकर वे क्योर बना लिया था और वो क्योर उसने एक मिलिट्री के आदमी को दिया था ताकि वे क्योर दूसरे लोगों तक पहुंच सके, लेकिन उस आदमी के रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और इस वजह से वे क्योर बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जॉन को एक फोटो मिलती है जिसमें वो शेरॉन के साथ होता है और उसे याद आता है कि शेरॉन उसकी गर्लफ्रेंड है और नाथन उसका भाई है। तभी लुकस गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जॉन लुकस को समझाने की कोशिश करता है मगर गलती से जॉन उसे पत्थर से मार देता है जिस कारण वो मारा जाता है। इधर नाथन को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो एक घर में आ जाता है। इधर हम शेरॉन को देखते हैं जिसे भी सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन अब उन पर कुछ इन्फेक्टेड लोग अटैक करने लगते हैं। इधर जॉन को याद आता है कि वो कब्र में कैसे पहुंचा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एक लड़की ने काटा था और जब वो इन्फेक्टेड हो गया था तब उसने खुद को वैक्सीन लगाई थी और इसके बाद वो लड़की को कब्र में फेंकना चाहता था, लेकिन वैक्सीन की वजह से वह बेहोश हो गया था और खुद ही कब्र के अंदर गिर गया था जिस कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। अब क्योंकि उसके बाकी के साथी भी इन्फेक्टेड हो गए थे इसलिए उनकी भी याददाश्त चली जाती है। और फिर शेरॉन जॉन के लिए एक लेटर लिखती है और तब तक सुबह हो जाती है और हमें 18 तारीख का सच पता चलता है और सच ये होता है कि 18 तारीख को मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू करने आने वाली है और जब मिलिट्री वहाँ आती है तो वे सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारती है और इसी बीच वे नाथन को भी जान से मार देती है और उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू करने नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने आई है। अब जॉन वहाँ पर आता है और शेरॉन को गले लगाता है और उसे लेकर वहाँ
से भाग जाता है। अब एक इन्फेक्टेड औरत शेरोन पर अटैक करती है, लेकिन जॉन उस औरत को मार देता है। इधर म्यूट एक जगह पर छिपी हुई होती है। दूसरी तरफ जॉन जो है एक कब्र में शेरोन को लेकर आता है और उसे वैक्सीन लगाता है और वो लेटर शेरोन जॉन को दे देती है और कहती है कि जब तुम्हें होश आए तो इसे जरूर पढ़ना। और इसके बाद जॉन बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद मिलिट्री मरे हुए लोगों को कब्र के अंदर फेंक देती है और जब जॉन होश में आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता है और शेरोन जो है वह भी मर चुकी होती है। और जब जॉन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि हम लोग डॉक्टर्स थे और जो वायरस इस दुनिया में फैला है उस वायरस का क्योर जो है वह म्यूट ही है, क्योंकि उसी के ब्लड से वह क्योर बनाया गया था। इसलिए म्यूट इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। तभी वहाँ पर म्यूट आ जाती है जो जॉन को वहाँ से निकालती है और फिर वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर हजारों लोगों की लाशें होती है, यानी कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।